बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, चलते हैं बीतक साहिब की तरफ। तो कहाँ पर चल रहा सुंदर साथ जी हमारा प्रसंग? सातवां प्रहर, है ना। तो सातवें प्रहर में किस तरह से श्री जी सुंदर साथ को चर्चा सुनाते रहते हैं, लेकिन जब 12 बज जाते हैं तो सुंदर साथ आकर अर्जी करते हैं कि श्री जी अब आप चलिए, अब विश्राम। तब श्री जी किस तरह से सुंदर साथ जी बाईजूराज महारानी की विशेष अर्जी को सुनकर उठ जाते हैं, और उठकर जब मानिक बाई के घर जाते हैं देह क्रिया के लिए, तो वर्णन कर रहे हैं कि क्या करते सुंदर साथ जी। हमारे सुंदर साथ उनका हाथ पकड़ पकड़ उनको ले जाते हैं। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी की एक तरफ तो क्या है, लालदास जी या फिर लच्छीदास या फिर मकरंद भी बड़े उमंग से आकर धनी का हाथ पकड़कर लेकर चलते। क्यों? क्योंकि हाथ पकड़कर चलते समय कहाँ की याद आती कि हम कैसे अपने पांचवी भूमिका पर, कैसे जब हम गलियों में टहलते हुए जाते तो धनी के हाथ में हाथ डालकर कैसे अपने रंग परवाली मंदिर में प्रवेश कर उसका यहाँ पर अनुभव करते। इसलिए यहाँ पर सुंदरता जी वर्णन कर रहे हैं, पावड़े बिछावन होत है, हाजिर रहे हिम्मत, लटके मटके चलत, मीठी बाता बीच करत। अब जैसे श्री जी एक 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 कदम उठाए तो सुंदर साथ पावड़े बिछाते। क्यों बिछाते? अरे मेरे धाम धनी के कोमल कोमल चरण हैं, और मेरी रंग पर वाली मंदिर मेरे परम धाम की जिमी तो बहुत ही कोमल से भी अति कोमल है। तो यहाँ कहीं मेरे धनी के चरणों में कुछ चुभ ना जाए, ये कठोर जिमी छू ना जाए, तो इसलिए क्या किया जाता है, पावड़े बिछाए जाते हैं। तो यही तो भाव सुंदर साथ जी हमें भी रखना है अपने धनी के प्रति, कि मेरे धाम धनी के कहते हैं कि कोमल तुम्हारे चरण, छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तीन पर तुम सो निष्पत अरस्तन। कि मेरी छाती तो कोमल है, मेरा हृदय तो कोमल है, क्योंकि वो कोमलता रूपी गद्दा बिछा है ना। तो मेरा हृदय तो कोमल है, लेकिन उससे भी अति कोमल मेरे धनी आपके चरण कमल। तो मैं प्रेम रूपी पावड़ा बिछा दूं ताकि मेरे धनी के चरण में जरा सा भी माया का कोई विकार ऐसा ना आ जाए जो मेरे धनी को कष्ट दे। तो ये है सुंदर साथ जी पावड़ा बिछा, कि अपनी रहनी, अपनी करनी, अपनी चलनी ऐसी करना कि किसी से भी मेरे धनी का जरा सा भी दिल ना दुखे। अगर मैं किसी सुंदर साथ का दिल दुखा रही हूं तो क्या मेरे धनी का दिल नहीं दुखेगा? दुखेगा। धनी कह रहे हैं कि जो जो साथ में होत है प्रीत तो मोह होत है सुख। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा, मिलजुल कर रहोगे तो मुझे सुख मिलेगा। और जो तुम अलग अलग रूठोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, पार्टी बाजी करोगे, दूसरे के विकार देखोगे, दूसरे के कटु शब्द बोलोगे, उसके दिल दुखाओगे, तो वो क्या मुझे कष्ट नहीं होगा? तो सुंदर साथ जी यही हमारा पावड़ा है धनी के चरणों में, कि अपने अहंकार को मैं समाप्त कर दूं। यानी मेरा जो अहंकार मेरे धनी के चरणों में जो कहीं रुकावट ना बन जाए, कहीं वो कांटा ना बन जाए, ऐसा मैं प्रेम रूपी, ऐसा मैं श्रद्धा रूपी, ऐसा मैं समर्पण रूपी पावड़ा अपने धनी के चरणों में बिछा दूं। हमें सुंदर साथ जी अपनी रहनी को सुधार। अब यहाँ पर कह रही है उस प्रेम रूपी पावड़े पर जब अहंकार खत्म हो जाएगा और हृदय में प्रेम उमड़ कर आएगा, प्रेम रूपी पावड़े को जब कह रहे हैं कि धनी कैसे चलेंगे, लटकनी मटकनी चाल से, है ना। कि क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी तुम जमीन पर चलते हो तो चौकन्ने होकर चलते हो कि कहीं कांटा ना लगे, पता है कि कहीं पर कांटे, तो तुम वहां पैर रखने से बचोगे। लेकिन जहां तुम अगर कहीं पार्क वगैरह में घूमने जाओ या कहीं गड्ढा है, मुलायम मुलायम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो, तो उस पर तुम कैसे मस्ती से चलते हो और 4 कदम अलग रखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि उससे कुछ आनंद मिलता है।
तो ऐसे ही तो जिस हृदय में मेरे धाम धनी के चलने के लिए स्थान होगा, पवित्रता होगी, अहंकार से रहित होगा, जो सुंदर साथ का दिल ना दुखाता होगा, तो वही तो हृदय निर्मल होगा सुंदर साथ। अगर सुंदर साथ का दिल दुखाता है तो हम तो सब धनी के अंग हैं, तो किसका किसका अंग दुखेगा, किसको दुख होगा? धनी को। तुम अगर मेरे हाथ पे चोट मारो या मेरे पैर पे चोट मारो तो दुख मुझे किसा होगा? मुझे ही होगा ना, क्योंकि मेरा ही है। और तुम मेरे हाथों की सेवा करो, पैरों की सेवा करो, कुछ भी सेवा करो, तो उसका सुख किसको होगा? मुझे। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, हम सब में अपने धनी के अंग हैं, उन्हीं के तन है। तो अगर उनके तनों की हम सेवा करते हैं, उनको सुख देते हैं, तो फिर हम धनी ही परमात्मा खुश हो, और वही पावड़ा होता है जो पावड़ा पीछे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैसी चाल चलते हैं? लटके मटके चलत हैं, मीठी बाता बीच कर। लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, और बीच बीच में ये नहीं कि चुपचाप चल रहे, मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करते कि आज सखी कैसे बीता, आज बताओ जल्दी रंगपुर वाले मंदिर में कैसे चलना है। कभी धनी पीछे चल जाते, कभी आगे चल जाते हैं ना, कभी चकमा दे देते, हाथ छुड़ाकर दूसरे के साथ हो लेते। ऐसे प्रेम भरी मस्ती से मस्त होकर रंगपुर वाले मंदिर तक पहुंचते। पहुंचावे मानक के मकरंद, बैठावत बाई गोर, मानक बातें करत है लिए हुज्जत चित मरोर। अब मकरंद श्री जी को मानिक बाई के घर में पहुंचाते हैं, और गोरबाई श्री जी को बैठाने की सेवा करते हैं। ये यही सुंदर साथ है जो अभी मंडलियों में आए थे, 14 मंडली थी ना हमारी, उनमें आए थे। और सुंदर साथ जी मानिक भाई क्या करते हैं? परम धाम की ब्रह्मात्मा का दावा लेकर हृदय को स्पर्श करने वाली प्रेम भरी बातें करते हैं मानिक भाई। कैसे? हाथों में हाथ डाले श्री जी के, है ना, और श्री जी के हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं और कह रहे हैं मैं आपकी अंगना हूं। हृदय में प्रेम, परम धाम का आत्मा का स्वरूप लेकर। क्यों? नहीं तो तन से तो पुरुष है मानिक भाई, लेकिन कौन से भाव ले रहे हैं? अंगना भाव, आत्मा का भाव। तो आत्मा के भाव से कह रहे हैं यहाँ पर, क्या दावा करते हैं कि धनी आप मेरे धाम के दूल्हा और मैं आपकी अंगना हूं। जैसे आप रात्रि को आप मेरे घर आए हो ना, तो ऐसे ही तो परम धाम में भी मेरे रंग मंदिर में ही आते हो आप। ऐसे प्रेम भरी बातें करती। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हंसते उत्तर देते हैं, कई न्याय चुकावे इतर, फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पोड़ने बखत। और सुंदर साथ जी क्या करें? जो धामधनी जो सुंदर साथ कुछ भी प्रश्न करते श्री जी, कोई भी दावा करते, तो क्या करते? उनका हंसते हंसते उत्तर देते, क्रोध में नहीं देते। और अगर कुछ कहा सुनी भी हो जाती ना, तो उनका भी न्याय करते। तो इसलिए कह रहे हैं कई न्याय चुकावे। भाई 5,000 की जमात है, उसमें 3,000 तो जीव सृष्टि है, तो क्या लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा? होता होगा, जीव सृष्टि तो जरूर करती होगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सिद्ध जी कि कई हंसते उत्तर देते हैं, कई न्याय चुकावे। कई यहाँ पर न्याय भी करते हैं, जो कुछ कहा सुनी हो जाती है, छोटी मोटी बात हो जाती है, और कोई सुंदर साथ कुछ पूछता है तो उसका क्रोध में नहीं, अहंकार में नहीं, बड़ी प्रेम भरे शब्द में उसका उत्तर देते हैं। इस शोभा को देखिए सुंदर साथ कितने प्यारे लगते होंगे। हम तो ऐसे बदनसीब हैं, ऐसे कमबख्त हैं, जो जिस तन में साक्षात बैठकर लीला की, उस तन के भी दर्शन नहीं कर पाए। परम धाम के युगल स्वरूप पे तो कब दर्शन, क्योंकि हमारा पात्र ही नहीं है। वे तो तैयार है, लेकिन हमारे पात्र में ही छेद है सुंदर सा। और फिर भी ये जीव खागड़ू है, फिर भी ये सुधरता नहीं। इतना टाइम हो गया, बस धनी की मेहर है, वही अपनी मेहर में लेकर सुंदर साथ जी वही करा सकते हैं जो भी कुछ करा सकते हैं। अब जीव ने और आत्मा ने तो घुटने टेक दिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं फिर यहाँ से उठ के चले आए सेज पोड़ने बखत। अब श्री जी यहाँ से उठकर चल देते हैं मानिक भाई के घर से, और बंगला जी दरबार में आते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी सेज बिछाई गई। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, आए विराजे सेज पर साथ सब किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम। आए विराजे सेज पर, मानिक भाई के घर देह क्रिया करने के लिए गए थे, फ्रेश होने के लिए। अब आते हैं बंगला जी दरबार में सेज पर,
तो क्या करते हैं, सब सुंदर साथ उनके चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिर में, अपने अपने घरों में जाते हैं जहाँ बनाए हुए चारों तरफ बंगला जी के। तो जब प्रणाम करके चलते हैं तो वो ही रंगपुर वाली मंदिर की याद करते कि हम सब सखियां अपने धनी के चरणों में प्रणाम करके अब अपने मंदिरों में जा रहे हैं। आप सब अपने आसन गए और पहले सबसे पहले कौन चले, सुंदर साथ जी। तीन तरह के है ना, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। तो कह रहे हैं आप अपने आसन गए, पहले उठी सब आप। ये हम जैसे होंगे, क्योंकि हम भी तो जब जीव भाव में थे ना, तो सबसे पहले जीव सृष्टि उठकर भागती है कि भागो जल्दी, तो छुट्टी मिली। एक एक मिनट गिनते रहते हैं ना, कब छुट्टी मिलेगी और कब जाएंगे, है ना। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सबसे पहले कौन भागते हैं, जीव सृष्टि उठकर कि चलो अब तो छुट्टी मिली, अब जल्दी जल्दी पढ़कर सो जाओ। अब यहाँ तो चले जाते, लेकिन आनंद लेने वाले थे जो क्या ना 20 विशेष सखियां। अब ये विशेष सखियां यहाँ पर रह जाती, सुंदर साथ जी ध्यान देना, जीव सृष्टि तो उठकर चली चली गई। अब जो रंगपर वाले मंदिर में आता है, वरना की सब सखियां चली जाती है अपने अपने मंदिर में, लेकिन 20 सखियां विशेष रह जाती। तो वह क्या करती है, गायन करती है। तो यहाँ पर एक विशेष सखी गोदावरी, जब सब चले जाते हैं ना, तो गोदावरी जी इनके पास रह जाती श्री जी। तो क्या कह रहे हैं, इत गोदावरी आवत आई कटोरी में तेल की सेवा इनके तो यहाँ पे, चोटी छारे बाता करे भला, राज भला दिखाया हमें खेल। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, गोदावरी आती है और क्या करती है, कटोरी में श्री जी के लिए तेल लेकर आती है। अब ध्यान देना, चोटी छारे बातें करे, चोटी छोरे यानी चोटी खोलती है श्री जी की, यानी चोटी बांधते हैं इसका मतलब। ध्यान देना, चौका में तक देखा नहीं था ना, विचार नहीं आया था। चोटी छोरे बातें करे, राज भला दिखाया मैं खेल। श्री जी की बंधी हुई चोटी, जैसे कोनी से डाल देते हैं ना, ऐसे लंबे बाल होंगे श्री जी के, रबर बैंड वगैरह लगाते होंगे, तो उसको कह रहे चोटी खोलती है, श्री जी के सिर में मालिश करती है, और मालिश मालिश करते कहते हैं दली आपने हमें अच्छा माया का खेल दिखाया। क्यों अच्छा दिखाया, क्यों अच्छा, इसलिए कह रही दुखी होकर नहीं, कि जो सेवा वहां करते थे लेकिन आनंद नहीं लेते थे, वो हम यहाँ आनंद लेते, क्योंकि वहां तो अद्वैत है ना। तो अद्वैत है, जो सब सखियां लेती थी वो हर एक सखी लेती थी, सबको मिलता था। लेकिन अब यहाँ गोदावरी जी क्या एकांत में श्री जी के सिर की मालिश कर रही है, और वो एकांत मिलन का सुख ले रही है। क्या वहां तो तेल मालिश करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तेल मालिश करके देना, तो अच्छा खेल दिखाया आपने, ताकि हम यहाँ पर भी आपको पहचान कर ये सेवा कर पा रहे हैं। और सुंदर साथ जी और क्या करती है, क्योंकि ये जो गोदावरी बहन हमारी सखी है, ये बाईजू राज महारानी की बहुत करीबी है, करीबी सखी। हर समय बाईजू राज महारानी के साथ रहती कोठा मंदिर में, और उनसे क्या करती, प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करती, है ना। जब बाईजू राज महारानी और गोदावरी बहन जी किसकी बातें करती, श्री जी की, तो जो भी बातें करती ना प्रेम भरी बाईजू राज महारानी, तो धीरे धीरे तेल की मालिश करती रहती और बताती रहती, बाईजू महारानी ना आपके लिए ऐसे ऐसे बोलती थी कि धनी जी कितने सुंदर लगते हैं, चर्चा करते हैं तो किसी परम धाम का ही रंग बरसाते हैं। तो वो सारी बातें मालिश करती रहती है और कान में बताती रहती, और श्री जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमने श्यामा जी की बातें जो पता चल रही है। तो परम धाम में भी अनुभव कीजिए सुंदर, क्योंकि जो सुख हम लोगों श्यामा जी को मिलता है ना, वो सुख हम सबको मिलता है, और फिर जो हमें सुख मिलता है वो सुख हम श्यामा जी को बताते हैं, तो श्यामा जी राज्य को आपस में परमधाम की ये बातें होती, और पता सबको, यहाँ तो नहीं पता, लेकिन परमधाम में तो सबको पता है। तो यहाँ पर भी कैसा आना, क्योंकि किस चीज का पता है तो उसका तो पता होने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, जो नई चीज होती है वो कितनी चटपटी लगती है। तो श्री जी जो बाईजू राज महारानी श्री जी के बारे में मीठी मीठी बातें करती ना गोदावरी से, तो वे गोदावरी जी अब यहाँ पर वो बातें बता कि बाईजू राज महारानी ऐसे ऐसे कह रही थी। अब देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बातें श्री बाई जी की घर की जो भी तक, श्री राज सरवना देते हैं ये बातें बुजुर्ग। ये बात बहुत बड़ी है, श्री जी कान देकर सुनते हैं, मेरी श्यामा जी ने आखिर क्या संदेश भिजवाया कोठा मंदिर से, मुझे भी तो पता चले। तो उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, अंगारे अंगारे अंगीठी भर के लावत बिहारी दास,
थाली में अंगारे धर के फेरत मानक खास। अब जैसे सर्दी का मौसम होता तो बिहारी दास जी क्या करते, अंगारे भरकर लाते मीठी में और श्री जी के सारे कपड़ों को गर्म कर करके, है ना, उनको बिछाने भी उड़ाने वाले भी सब गर्म कपड़े करके देते ताकि मेरे धनी को ठंडी ना लगे। और यहाँ पर सुंदर साज जी अब क्या कह रही हैं, मुरलीधर, अच्छा कंढपी गोटा सब पहनाते हैं, रजैया चादर सब ताप कर का मतलब गर्म कर। मुरलीधर विदा भय उठे गिरो के लोक, चर्चा आहार घाय के भाग गए सब शोक। अब कह रहे हैं यहाँ से मुरलीधर जी यहाँ से विदा होते हैं और उनके साथ सुंदर साथ भी उठ जाते, क्योंकि मुरलीधर तो बिल्कुल एकटक होकर सुन रहे थे, वे तो हिलते डुलते नहीं। तो जब वही मेन इंजन ही अट गया तो और सुंदर साथ भी उठकर अपने घर चल देते हैं। और परम धाम की चर्चा को सुनकर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होता। अब देखना सुंदर साथ जी इसमें क्या कहते हैं, श्री राज पोड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, गावन वाली आया अढ़ाई पहर गई जाम। अब धामधनी पलंग पर पोड़ते समय सब सुंदर साथ को प्रणाम कहते हैं, क्योंकि अभी सब सुंदर साथ ने चरणों में प्रणाम किया ना, तो उस प्रणाम का जवाब श्री जी ने प्रणाम करके दिया सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं यहाँ पर श्री राज जी जब पलंग पर पोड़ते हैं तो सबको प्रणाम कहते। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ध्यान देना, राज्य महाराज जी हमारे सिरमौर है, वो इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठे हैं। अब इंद्रावती प्रणाम नहीं करी, श्री राज पोड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम, राज्य अपनी रूहों को प्रणाम करते, क्योंकि अभी रूहों ने प्रणाम किया ना चरणों में शीश झुकाकर, तो राज्य भी प्रणाम बोलते हैं। अब ये देखना सुंदर साथ जी, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कहीं ऊंचे पद पर हो गए, हमें थोड़ा सा इल्म ज्यादा हो गया, हम अपने आप को ऊंचा मानने लगते हैं, तो हम छोटों की प्रणाम भी स्वीकार नहीं करते। नोटिस करने वाली बात है, राजश्री जी हमें शिक्षा दे रही है कि हम बड़े हैं, कोई हमें देखा देखा है, कोई जैसे चर्चा भी करते हैं तो उसमें गद्दी पे बैठ जाते हैं, जयकारा बोलते हैं, लेकिन सुंदर साथ को प्रणाम नहीं बोलते। क्यों? वो सोचते हैं मैं तो वो गद्दी पे बैठ गया, मैं तो राज्य हूँ, मैं क्यों ना प्रणाम करूं, मैं बड़ा हूं ये छोटे। होता है, प्रणाम नहीं बोलते। अगर हम किसी भी कोई बड़ा ही है, अगर उसके हम वैसे भी प्रणाम बोल दे, अगर व्हाट्सएप पे भी प्रणाम बोल दे, तो उस प्रणाम का भी रिप्लाई नहीं देते। क्यों? हमारी इमेज छोटी हो जाएगी ना, हमने उनके चरणों में प्रणाम कर दिया। देखना सुंदर सा वीडियो है, वीडियो जैसे वीडियो जाती है उनमें बहुत से सुंदर साथ भाई जो सिरमौर है जो चर्चा कर रहे हैं, अगर हमने उनको प्रणाम भेजी तो उसका भी रिप्लाई नहीं देते। क्यों? हम बड़े हैं, वे छोटे, प्रणाम उन्हें करने चाहिए। यानी मैं इतने अपने अहंकार में गुरूर में हूं कि मैं प्रणाम भी नहीं, प्रणाम का जवाब भी प्रणाम में नहीं दूं। क्यों? उसकी दृष्टि कैसी है? देह दृष्टि से ही कुछ, भले ही कोई गादीपति हो, भले ही कोई बड़े पद पर बैठा हो, कितना ज्ञानी हो, लेकिन उसके अंदर क्या है? अभिमान है, अहंकार है, वो अपने आप को बड़ा समझ कि वो अगर प्रणाम की भी रिप्लाई नहीं देता। यहाँ जब धामधनी स्वयं प्रणाम कर रहे हैं सुंदर साथ को, तो क्या हम इंद्रावती से राज्य से भी बड़े हो गए? विचार करें, क्या हम उनसे बड़े हो गए जो हम और सुंदर साथ को छोटे समझ रहे? देह की दृष्टि से हो सकता है छोटा बड़ा, ज्ञान की दृष्टि से हो सकता है छोटा बड़ा, लेकिन उसके अंदर भी तो धामधनी की ही अंगना आत्मा बैठी है, हर आत्मा के अंदर धामधनी विराजमान है। तो तुम देह की दृष्टि से देखकर नहीं, वही तो अजाजिल है सुंदर साथ जी, जिसने कहा था कि ये तो मेरे से बनाया हुआ है, मैं इसको सजदा क्यों करूं? जब मोहम्मद साहब को नहीं किया था तो उसको क्या किया था? जा लानत लग गई, निकल जा बहिष्ठ से। तो कहीं हम अजाजिल तो नहीं बन रहे? इससे हमें शिक्षा मिले सुंदर साथ जी, चाहे हम कितने भी हम तेरे में से कितनी भी बड़ी साहिबी दे देना, कितना भी ज्ञान दे देना, लेकिन हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि कोई चाहे यहाँ की बुद्धि अलग हो सकती है, कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंदर तो रूह एक है। हम तुम एक वतन के, हम नहीं दूसरा दूसरा तो नहीं है ना कोई, हम सब एक ही तो है। सब आत्मा धनी की तो अंगनाएं हैं। तो अगर अंगनाओं को प्रेम प्रणाम कर रही है तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? धनी को प्रणाम जा रहे। अब यहाँ पर राज्य महाराज जी स्वयं प्रणाम कर रहे सुंदर साथ जी,
कह रहे हैं श्री राज पोड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम। तो अगर हम प्रणाम नहीं रिप्लाई करते, प्रणाम नहीं बोलते बाद में भी, तो सुंदर साथ जी क्या है, हम अजहित, सीधी बात है। सुंदर साथ चरणों में पढ़ पढ़ के जाते हैं और मुंह को ऊपर उठाएंगे और चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ऐसे तो श्री जी भी नहीं कहते, वे भी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं चलते से। तो हमें सुंदर साथ जी, श्री जी ने चलकर दिखाया, अपने व्यवहार में लाकर दिखाया, तब हमें प्रबोध दे रहे हैं कि तुम भी ऐसे चलो। जब तक तो रहो तुम साथ में, तुम रहियो रेणु समान, रेणु के समान रहो, रज के समान रहो जब तक तुम साथ में रहो। और अगर अहंकार करोगे, घमंड करोगे, तो क्या है उसके अंदर, वो तख्त फिर इतना कठोर हो गया ना, गद्दा इतना कठोर हो गया इतने, उस पर धनी बैठेंगे नहीं, चरण भी नहीं रखेंगे। कठोर पे तो तुम्हें लेटा दे, तुम एक दिन में कहोगे आश्रम में चले जाओ, और नीचे लेटना पड़ेगा, फर्श पे कम से कम मुलायम सा गद्दा तो हो जाए। तो ये देखो सुंदर सा, ये बहुत बड़ी शिक्षा महाराज जी इसमें दे रहे, हमें देह की दृष्टि में किसी को छोटा बड़ा ना समझकर आत्मिक दृष्टि से समझे। और अगर हम बड़े हैं छोटे हैं तो हमें सबको प्रणाम में ही, प्रणाम का जवाब प्रणाम में दे देना चाहिए। यही हमारी विनम्रता है, यही हमारे हृदय की कोमलता है, यही है गरीबीपन। सुंदर सा जो आता है शुक्र गरीबी सब, इनमें दोस्ती है कि जो कर सको तो कीजिए। ये शुक्र, ये गरीबी, ये तो लेनी पड़ेगी, अभिमान नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि जब श्री जी पलंग पर पड़ते हैं, सब सुंदर साथ को प्रणाम बोलते हैं, और यहाँ पर गाने वाली मंडली आकर यहाँ पर वाणी गायन करना शुरू कर देती। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी बदल से एक बदल भाई आते हैं, वो राग लापते हैं, और उनके साथ में और सखियां भी आ जाती हैं जो साथ में सुर मिलाकर वाणी गायन करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, लगते बिछोने बाई जी के होत सिराने तरफ, और घेर बिछोने सैयन के और कोई दम ना मारे हरप। अब यहाँ पर देखे सुंदर सा, श्री बाई जी का पलंग श्री जी के पलंग के सराहने लगाया गया है। तो क्या संकेत दे रही है कि मेरी रूह तू मेरे सिर पर है, तुझे इतना मैं सम्मान देता हूँ, सराखों पर रखता हूँ तू, है ना। तो इसलिए पलंग भी कहाँ पर बिछाया जा रहा है, सिर के सिरहाने, यानी सिरहाने की तरफ बाईजू राज महारानी का पलंग बिछाया जाता है। हालांकि बाईजू राज महारानी विश्राम नहीं करती, लेकिन परम धाम का भाग ध्यान कर कोठा मंदिर में भी विश्राम करती, लेकिन यहाँ पर वो पलंग खाली रहता है, श्री जी अपने पलंग पर विश्राम करते हैं, और फिर सब सुंदर साथ चारों तरफ अपने अपने बिस्तर लगा देते। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर अब विश्राम करते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, कोई मोमिन भर बंगले, कोई बैठत कोई सोवत, मुरली धरो जयंती दास, बैठे चर्चा को इत। अब कह रहे हैं यहाँ पर पूरा हमारा बंगला जी सुंदर साथ से भरा हुआ है, इनमें कोई सो रहा है, कोई उठकर जा रहा है, और कोई चर्चा कर रहा है। ध्यान देना सुंदर साथ। अब जो चर्चा कर रहे हैं वे सुंदर साथ में कह रहे हैं कि मुरलीधर और जयंती दास दोनों चर्चा करते हैं बैठकर। कौन सी चर्चा करते हैं, जो श्री जी के मुखारविंद से अभी अभी सुनी है 25 पक्ष, उसकी चर्चा की अर्चा करते हैं। और जो सुंदर साथ जी यहाँ पर जयंती दास जी का, जो जयंती काका है, उनका जो कोठा है वहां पर सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं, सब सुंदर साथ यहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, और धीरे 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 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चर्चा का रस बढ़ने लगा, क्योंकि श्री जी के द्वारा सुनाई हुई चर्चा को रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, श्री राज इन समय पूछत है, बैठे कौन इन बखत, शंकर बुध सेन वल्लभ नाम साथ के बतावत। अब श्री जी तो सो नहीं रहे, वे परीक्षा ले रहे हैं, कौन उठकर चला गया अपने अपने घर में जाकर सो रहा है, कौन यहीं पर पड़ा सो रहा है, और कौन अब चर्चा में बैठा है। वही खासल खास है जो अब भी चर्चा में बैठा हुआ है। तो श्री जी पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ तो, जयंती काका के कोठे के सामने कौन कौन सुंदर साथ बैठे। तो वहां पर बताते हैं कि शंकर जी हैं, बुधसेन है, और वल्लभ जी वहां पर बैठे।
अब बताते हैं कि कितने सुंदर साथ हैं। तो कहते हैं कि कभी तो वहां 10 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी 40-50 हो जाते हैं, कभी 60-70 या 80 भी हो जाते हैं रामधनी की मेज। और कभी कभी तो कह रहे हैं कि इतनी आंकड़ा बढ़ जाता है कि धामधनी की मेज से 100 की संख्या भी हो जाती है। कब की बात है सुंदर साथ जी? 12 बजे से 3 बजे की बात है। 100 सुंदर साथ बैठे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, कोई कोई नेष्टा बंद चूकत नहीं सोए, कोई कभू आवे कभू नहीं, ये चर्चा सब मिले होए। अब हमारे में ही सुंदर साथ जी सब, कोई कह रहा कोई तो निष्ठा बंद होगा, बिल्कुल तटस्थ होकर सुन रहा है कि मुझे नित्य प्रति और काम छोड़ दो माया का, ये करना तो करना है। कोई तो निष्ठा बंद होकर आता है, कोई किसी के आने का नियम भंग हो जाता है, कभी आ गया कभी नहीं, परवाह नहीं, है ना, एक मर्यादा में हो गया। और कभी कोई कोई तो कभी आता ही नहीं। तो है हमारे सुंदर साथ में ऐसे भी हैं। एक तो निष्ठा बंद होकर आना है ना, जैसे हमारी प्रेम से कीजिए, भाई आना है तो आना है, चाहे और काम हो, चाहे बुखार हो, चाहे घर में बीमारी हो, भैया मेरी सेवा है, मुझे कैमरे के सामने आना है तो मुझे आना है। और काम छोड़े, 10 काम आए कि उनको छोड़े, है ना। तो निष्ठा बंद होकर एक सुंदर साथ ऐसे कि कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी आए कभी, और एक तो कभी आ गए तो कभी फिर हमेशा कभी दर्शन दिया है। इस तरह के हर जगह होते हैं सुंदर साथ। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे, और ये तो इस टाइम है सुंदर साथ जी, ये तो दिन के 3 बजे का टाइम है, ये तो रात्रि के 3 बजे का, अगर रात्रि को किसी को कहे तो कोई भी नहीं उठेगा। आश्रम में देख लो, शेरपुर आश्रम में जहां 3 बजते हैं सबके पैर इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, लंबे लंबे खर्राटे आते हैं, और जब कितने लाउड स्पीकर बजते हैं फिर भी देखो, निंद्रा का बल देखो, आंखों को भी, कान को भी, नाक को भी, हाथ पैरों को भी, सबका ढीला बना देती है, सबका जोश खींच लेती है, सबको ऐसा मुर्दा बना देती है, निंद्रा का बल देती है। तो जब यहाँ की निंद्रा में इतना बल है सुंदर साथ जी, तो अंदर की निंद्रा में कितना बल होगा ये देखो। तभी तो उसने जीव और आत्मा को भी मुर्दा करके डाल दिया यहाँ पर। जब नींद आती है ना तो आंख दुख खुलती, ना बुद्धि सोच पाती कुछ, हाथ भी ढीले हो जाएंगे, कुछ नहीं रखेंगे वो भी गिर जाएगा, और तो और शरीर भी लुढ़क जाएगा। तो यहाँ की निद्रा का बल देखकर अंदर की निद्रा को देखिए कितना बल उसमें, जो जीव को कैसे फरामोशी में डाल रखा है, सारे गुण अंग इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये चर्चा सो करे जो सुनी होए श्री राज, तिन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावन काज। अब क्या है कि सुंदर साथ धाम धनी के मुख से जो चर्चा सुनी होती है ना, उस चर्चा को अब दोबारा कह रहे ना, तीन चर्चा को अर्चत, उस चर्चा की फिर दोबारा से अर्चा करते हैं, यानी उसकी फिर दोबारा से पुनरावृत्ति करते हैं कि हमने क्या क्या सुना। बताओ श्री जी ने पानी पहाड़ बताया तो क्या बताया था वहां पर? दूसरा सुख, अरे बताओ बताओ पुखराज पे बताया था, तो पुखराज पे 4 धाराएं कहाँ पर पड़ रही थी? तीसरे से अच्छा बताओ 16 धाराएं कहाँ बताई थी श्री जी ने? तो उससे क्या होता है, जैसे हमारी प्रश्नोत्तरी होती है सुंदर, है ना, तो ये भी तो हम श्री जी की बताई हुई चर्चा की चर्चा करते हैं ना। हमें थोड़ी पता, हमने थोड़ी देखा अपनी आंखों से पुरंदा, श्री जी ने बताया है और हम इसको पढ़कर बता रहे हैं, तो ये चर्चा की चर्चा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, किस लिए? श्री राज रिझावन काज। जब हम श्री राज जी की बताई हुई बातों को दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या राज जी नहीं रीझेंगे? रीझेंगे। यहाँ भी देखिए, कोई तुम्हारी फैमिली में कोई छोटा सा बच्चा है ना, और वो देखा कि अगर वो बड़े की नकल कर दी, है ना, उसकी बोली बोल, तो कितने खुश होते हैं, है ना। जैसे दादी है, दादी बहू का आवाज लगा दे, जैसे हमारी है, ये आंचल, तो छोटा बच्चा क्या कहेगा अपनी मम्मी को, ये आंचल, तो कितने खुश होंगे, क्योंकि वो बात रिपीट करी ना। तो ये देखिए, जब हम दान धनी की बताई हुई बातों को जब हम रिपीट करेंगे, उसमें रमण करेंगे, कि धनी रीझेंगे नहीं, रीझेंगे, प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बात किसको अच्छी नहीं लगती। कहा ना कि इस वाणी के गाने से धनी की चर्चा, धनी की महिमा गाई जाती है, सखियों की महिमा गाई जाती है। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, अब धनी के रीझने के लिए इतने खुश होते हैं धनी, कितने खुश होते हैं, ध्यान देना क्या कह रही है। मिलावा बैठत सैयन का, रीज राज भेजत हार,
कभू कलंगी बख्शत ऐसी करे मनुहार। धामधनी इतने रीझ जाते हैं तो तुरंत किसको कहते हैं सुंदर साथ जी, मुरलीधर जी को, जयंती जयंती के यहाँ पर होता है। तो जब वे पूछते हैं कि भाई किस किस का, तो वे इतने खुश हो जाते हैं कि जो गले का हार होता है ना, वो गले का हार भिजवा, कि जो मेरे सुंदर साथ अब बैठकर चर्चा करें, जो भाग गए तो भाग गए, जो सो गए तो सो गए, जो जागृत हैं उनको मेरा ये हार दे दो। हार क्या दे रहे सुंदर साथ जी? हृदय का प्रेम दे रही है, जो हृदय के अंदर सागर लहरा रहे हैं, उनकी तरंगे भेज रहे हैं, कि जो मेरा, क्योंकि राज्य के हृदय का ही तो प्रकटीकरण रूप है परम धाम 25 पक्ष, तो उसमें वे रमन कर रही है, तो वो हृदय का प्रेम रूपी हार उनको दे देते हैं। और कभी कभी तो क्या करे, सिर पर से कलंगी उतार कर भिजवा देते हैं, ये मेरे सुंदर साथ को कलंगी दे दो। ध्यान देना सुंदर साथ जी, ये 25 पक्षों की लीला करने में धनी कितने रीझते हैं। हम जो सोचते हैं कि अरे थंब है, मंदिर है, दीवारें हैं, क्या गिनेंगे इनको। यहाँ के मंदिर, यहाँ के थंब तो गिनते नहीं, यहाँ की विंडो का तो, यहाँ की गेट का तो तुम्हें पता नहीं, परम धाम के गिन लो तुम। यहाँ के रास्तों का तो तुम्हें पता नहीं कि मुझे पता करने कहाँ रास्ता है, परम धाम के तुम गलिए गलिए बता दोगे। भैया अपना घर है ना, अपना घर, अपने घर को किसको नहीं पता रहता। और तुम्हारे माया का घर है, हम तो भूल जा कि कौन से मोहल्ले से कहाँ तक जाना है, 10 बार पूछेंगे, हमारे याद ही नहीं रहता, चाहे बता भी नहीं। क्यों, जहां रमन करेंगे वहीं तो लगेगा, सबको अपना घर प्यारा। तो ये चर्चा सुंदर साथी, इन 25 पक्षों की रमन करने की शोभा देखिए धनी क्या। तो कलंगी किसका प्रतीक दे रही है? कलंगी दे रही है एक जो समर्पण है, जो प्रेम है, एक जो सिर मोर होते ना कि सिर पर कलंगी लगती है, कि तुम्हें मैंने अपनी ये साहिबी दे दी, तुम्हारा जो मेरे सिर पर था वो मैंने तुम्हारे सिर पर समर्पित कर दिया। इतना सम्मान, हृदय का प्रेम भी और सम्मान श्री जी भिजवाते हैं, किस पे? सुंदर साथ की चर्चा से रीझ कर। तभी कहा उन्होंने कि रात को जागने वाले जो है ना, वही मेरे यार हैं। अभी चलेंगे मास्टर सागर में अगर पढ़े सुंदर साथ जी, कि जो रातों को जागते हैं ना, वही मेरे सच्चे यार हैं। तो यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी अब क्या कह रहे हैं, उठ मुरली धर लेते हैं, श्री राज की बख्शीश, बांट देत सब साथ को, फिर फिर नवावे शीश। अब हमारे मुरलीधर जी क्या करते हैं सुंदर साथ जी, श्री जी के द्वारा भेजी गई इस उपहार को, इस कृपया को, इस बख्शीश को सम्मान पूर्वक लेते हैं, और श्री जी के चरणों में शीश नवाकर सब सुंदर साथ में बांट। अब देना सुंदर साथ कैसे बांट देते हैं, अगर बाहर की एक कलंगी होगी तो कलंगी का क्या एक एक पर देंगे वो तोड़ तोड़। अगर गले का हार माने, अगर हीरा का हाथ देते तो क्या एक एक मोती देंगे निकाल। विचार करिए, सब सुंदर साथ को बांट रहे हैं मुरलीधर जी। क्यों? क्योंकि जो हृदय का प्रेम दिया ना, वो प्रेम सबको बट गए, वो सबको बट गए। जो सम्मान मिला ना, वो सम्मान सबको दिखती है, कि मेरी रूहें खास और खास हैं, जो अब भी सब सो रहे हैं, और ये मेरे चर्चा की ही चर्चा। रीझ कर सुंदर शाह जी, ये क्या है, तो दामधनी अपना हृदय दे रहे हैं, अपने सिर पर बैठा रहे हैं अपनी पगड़ी, जैसे कहते हैं ना कि भाई कितना सम्मान कर रहा, कितना रिक्वेस्ट कर रहा, कितना सम्मान कर रहा हूँ कि मैं अपनी पगड़ी उतार कर तेरे चरणों में रख रहा हूँ, पूर्ण समर्पण। जैसे छत्रसाल जी ने पगड़ी का पावड़ा बिछा दिया, तो अब श्री जी कह रहे हैं कि मैं अपनी कलंगी उतार कर तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे सिर मोरो, मेरे सिर पर सिरोधार्य करता हूँ, मेरे रूहो। तो कितना सम्मान मिलता है सुंदर सा। क्या यहाँ के राजा महाराजा देंगे? नहीं देंगे। तो यहाँ सुंदर साथ जी देखिए क्या कह रही हैं, गोकुल के सब दौलत कभुक लाल दास, जो चर्चा जो होत है सो सुनावन की आस। अब गोकुल, केशव, दौलत खां और सुंदर साथ जी, कभी कभी लालदास जी भी, श्री जी के मुखारविंद से जो चर्चा सुनी होती है उसे सुंदर साथ में सुनाने की आशा से बैठे रहती हैं, कि भाई मैंने जो सुना है मैं भी तो सुनाऊं सुंदर साथ को, क्योंकि सुनाने में भी आनंद आता है और सुनने में भी आनंद, तो दोनों तरह का सुख यहाँ आदान प्रदान हो रहा। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, राज सो बाता करन को हरकत है मन मोहे, श्री राज राजी होत है
सुन विवेक इनको मुस्काए। अब क्या कह रहे हैं, धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी से बातें करके सुंदर साथ बहुत ही आनंदित होते हैं। उनके प्रेम के इस भाव को देखकर धाम धनी भी प्रसन्न होते हैं और धीरे से उनकी तरफ मुस्कुरा देते हैं। कैसे मुस्कुराते, हृदय खिलुकता है धनी का सुंदर साथ के ऐसे भाव को देखकर, ऐसे समर्पण को देखकर। तो यहाँ पर भी देखे सुंदर साथ जी, अगर तुम्हारा पुत्र या है लौकिक संबंध में कोई बिल्कुल कहना मानता हो, वो सेवा करते हो, तो कितना खुश होगा कि मैं सब कुछ लुटा दूं, दुनिया की सारी खुशियां उसको दी। ऐसे मेरे धाम धनी है, जिस रूह पर बीज जाते हैं तो परम धाम की सारी नियामत दे देते हैं। दे दी ना इंद्रावती को, दे दी ना सुंदरबाई को, साक्षात हृदय में आकर बैठ गए, तो फिर और बाकी बचता क्या है, अब अपना आपा ही दे दे। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, इत कई भांत बिहार की बाता हो विवेक, सो इन मेरी जुबा के ती कहूं न आवे रसना एक। तो स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, ये जो ब्रह्म लीला है, यहाँ अनेक प्रकार की विवेकपूर्ण बातें होती है, विवेक। क्योंकि अगर हंसी मजाक भी होता है तो उसके पीछे भी सार होता है। फालतू की बातें नहीं कि हंसना भी मनोरंजन करना भी फालतू की बातों में नहीं, ये भी धनी की बातों। तो कह रहे जिनका वर्णन मैं इस जिह्वा से कैसे करूं, मेरी जिह्वा तो उस रस का वर्णन, उस आनंद का वर्णन यहाँ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उस लीला के साथ साथ में परम धाम की लीला का अनुभव होता है सुंदर साथ। तो अब आगे कह रहे सुंदर साथ जी, श्री महामती जी कह रही हैं लालदास जी की 7वें पहर में होने वाली ब्रह्म लीला का वृतांत मैंने कहा है। अब आगे 8वें पहर में क्या लीला चलती है उसका वर्णन धामधनी की मेहर से आगे। ये 7वां प्रकरण, 7वां पहर हमारा संपूर्ण हुआ। कल चलेगा हमारा 8वां पहर, उसमें धामधनी में क्या शिक्षा देते हैं, क्या आनंद देते हैं, कहाँ रमण कराते हैं, वो कल। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना ही, चौपाई लेते हैं। श्री महामती के ए मोमिनो, ए 7वें पहर की भी तक, अब कहो पहर 8वां, ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्ना धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किसी बात से किसी का दिल दुखा हो सुंदर साथ जी, उसके लिए माफ कर देना। आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी।